नमस्कार। हम लोग इनसे पहले पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो ये दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के जो अंग होते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर दूसरा चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, अर्थात ये पार्ट 2 है। ये दूसरा चैप्टर का ये पार्ट 2 है। हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं पहले से। तो इनपुट डिवाइस में हमने आपको कल बताया कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, माइक्रोफोन आता है, वेबकैम आता है, स्कैनर आता है। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस है। तो आज हम लोग एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जैसे आज हम लोग माउस के बारे में चर्चा करते हैं कि माउस क्या होता है, विस्तार से चर्चा करते हैं। आप तो जानते हैं पहले से कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस के द्वारा डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट की जाती है। जैसे माउस की मदद से डबल क्लिक करते हैं या कुछ चीज़ों को इधर से उधर करते हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कि माउस की मदद से होता है। अगर कोई लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप में भी ये दिया हुआ रहता है माउस, मतलब एक माउस पैड होता है। उसकी मदद से हाथ से उनको ऐसे ऐसे घुसकाना पड़ता है। नहीं तो ये अगर आपके पास माउस है तो आप इनकी मदद से तो आसानी से कर पाएंगे। इसमें होता है वायरलेस माउस आता है और एक वायर वाला माउस आता है। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में, ये आपका वायर माउस है, अर्थात इसको कंप्यूटर में लगा दिया जाता है और आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से पढ़ते हुए आपको लिखना भी है, आप अपने कॉपी पर इनको नोट्स भी करते जाएंगे। तो नीचे स्टार में आप लिख सकते हैं, नीचे स्टार में लिख दीजिएगा माउस। उसके बाद उसके नीचे से लिखेंगे कि माउस कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। हम इसके उपयोग से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये निर्देश देते हैं उनको। उसके बाद माउस को माउस पैड पर रखकर उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी माउस होगा तो माउस पैड के ऊपर रखा होगा, अर्थात एक प्रकार का जैसे कागज के नीचे भी रख सकते हैं या उसका एक अलग पैड आता है उसके ऊपर उसको रख करके इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप नीचे में भी उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माउस के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे लेफ्ट बटन होता है, उसके बाद राइट बटन होता है, स्क्रॉल व्हील बटन होता है और माउस वायर होता है। तो ये माउस के विभिन्न भाग है, बायां बटन, दायां बटन, स्क्रॉल व्हील बटन, माउस वायर। मतलब हुआ कि दायां बटन जो लेफ्ट बटन बटन होती है उनको बोलते हैं अ, उनको बोलेंगे बायां बटन। तो ये लेफ्ट बटन हो गया, इस साइड का राइट बटन हो गया। और ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है, बीच वाला, ये है स्क्रोलिंग अर्थात स्क्रोल व्हील बटन, अर्थात इससे घुसकाया जाता है, आगे पीछे स्क्रोल की जाती है। और ये जो आपको दिख रही है ये आपका माउस वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माउस की क्रियाएं, आप स्टार में लिखिएगा माउस की क्रियाएं। अर्थात माउस क्या काम करता है। कहते हैं कि माउस का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें खींचना अर्थात ड्रैगिंग, डबल क्लिक क्लिक और इंगित करना पॉइंटिंग शामिल होता है। मतलब माउस के द्वारा क्या सब करते हैं, ड्रैगिंग कर सकते हैं, जैसे खींच सकते हैं, जैसे यहाँ से कोई चीज़ है इसको खींच करके है ना यहाँ पर लेके आ जा सकते हैं। उसके बाद डबल क्लिक कर सकते हैं, अर्थात अगर लेफ्ट बटन कोई डबल दो दो बार एक साथ दबाएंगे, दो बार, तो डबल क्लिक हो गया। अगर आपको इंगित करना है, जैसे मान लीजिए हमको माउस को यहाँ पर इंगित करना था, हम इसको कर्सर को यहाँ पर लेके आ गए, अर्थात ये जो दिख रही है ये कर्सर है, कर्सर जो इधर उधर हो रही है इसको कर्सर कहते हैं। फिर नीचे आप पॉइंट में लिखिएगा, यहाँ पर पहला पॉइंट कि पॉइंटिंग अथवा इंगित करना क्या होता है। कहते हैं माउस पॉइंटर को किसी टेक्स्ट, आइकन, फाइल या फोल्डर पर रखना, अर्थात इन्हीं को कहते हैं इंगित करना। जैसे हमको फाइल खोलना है तो पहले हम फाइल पर इंगित करेंगे। उसके बाद क्लिकिंग, क्लिकिंग मतलब होता है क्लिक करना। दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे कि माउस के बाएं या दाएं बटन को दबाना, यही होता है क्लिक करना। अगर आप अगर माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो रिफ्रेश वाला आता है, अगर इंटरफेस पर है तो। उसके बाद है डबल क्लिकिंग, अर्थात दो बार दबाने पर।
माउस माउस के दाएं बटन को 2 बार तेज गति से दबाना, यही होता है डबल क्लिकिंग। उसके बाद है ड्रैगिंग अर्थात खींचना। माउस के बाएं बटन को दबाते हुए माउस को किसी दिशा में खींच सकते हैं, इन्हीं को कहते हैं खींचना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको कोई भी चीज़ है, यहाँ से दबा करके ऐसे खींचेंगे, ये इंगित कर रहा है यहाँ तक। उसके बाद उसके बाद कंप्यूटर के मॉनिटर पर घूमने वाला वह तीर जो माउस की दिशा में चलता है उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। तो माउस पॉइंटर ये होता है, इन्हीं जो घूम रहा है इसी को माउस पॉइंटर कहते हैं। इनको आप नोट में लिख लीजिएगा कि माउस पॉइंटर क्या होता है। तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर घूमने वाला ये जो आपको दिख रहा है, ये मॉनिटर है, ये जिस पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ये मॉनिटर है। तो इस पर ये जो दिख रही है, इन्हीं को कहते हैं कंप्यूटर ने माउस पॉइंटर कहते हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे कीबोर्ड क्या होता है, अर्थात ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में बताएं। बहुत सारे इनपुट डिवाइस था, कौन कौन? तो पहला कीबोर्ड था, उसके बाद माउस था, माइक्रोफोन था, वेबकैम था, स्कैनर था। अभी हमने आपको माउस के बारे में डिटेल्स में बताया। उसके बाद माउस की क्रियाएं बताएं कि क्या क्या ये कार्य करता है, जैसे खींचना, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ये सब इसका कार्य है। उसके बाद माउस पॉइंटर क्या होता है, ये भी आपको हमने बताया अभी। उसके बाद कीबोर्ड के बारे में चर्चा करते हैं, कीबोर्ड क्या होता है। आप तो साधारण भाषा में अगर बोलेंगे तो जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आप 2 नंबर दे करके लिखिएगा, कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड मतलब हुआ कि अगर आपको कोई भी संख्या, अक्षर, प्रतीक, सिंबल को अगर कंप्यूटर में लिखना है तो आप कीबोर्ड के जरिए लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लिखते जाएंगे आप कि कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग आप अपने कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक अर्थात सिंबल इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। हम लोग कीबोर्ड की मदद से अपना नाम, पता या अन्य कोई भी जानकारी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। यहाँ तक आप लिखिएगा। उसके बाद फिर नीचे डबल एरो में लिखेंगे कि कीबोर्ड में बहुत प्रकार के बटन या कीज पाए जाते हैं। मतलब हुआ कि पहले आप कीबोर्ड के बारे में लिख लेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ तक लिखेंगे, जैसे लिख लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड में बहुत प्रकार के बटन होते हैं, जैसे यहाँ पर है ना दर्शाया गया है कौन कौन सा बटन होता है। जैसे यहाँ पर है कि एस्केप की इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी, थोड़ा बहुत डिटेल्स में थोड़ा बहुत बताते हैं। एस्केप की अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई भी फाइल ओपन किए हैं, अगर आपको डायरेक्ट निकलना है बाहर तो डायरेक्ट आप एस्केप दबाइए, बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फंक्शंस की ये जो आपको दिख रहा है F1 से लेकर के F12 तक, ये सारे के सारे फंक्शंस की है। इसका अलग अलग काम होता है, इसकी मदद से अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे आप F5 दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा ये। उसके बाद है डिलीट की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डिलीट की, ये डिलीट की है। उसके बाद ये जो आपको है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चीज़ें दिख रही है, ये है आपका न्यूमेरिक की, अर्थात इनके जरिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये जो है अल्ट, यहाँ पर दो दो अल्ट रहता है, कीबोर्ड में 2 गो अल्ट रहता है। उसके बाद 2 गो शिफ्ट रहता है, एगो शिफ्ट यहाँ पर है, एक शिफ्ट यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर इसको इंटर कहते हैं, ये बैक एस्केप है। मतलब कोई भी चीज़ आप लिखें, वो गलती हो गया तो आपको उसको मिटाना है, पीछे जाना है, तो बैक एस्केप स्पेस दबाते हैं। उसके बाद ये एरो की है, मतलब अगर आपको नीचे जाना है तो ये एरो दबाएंगे, ऊपर जाना है तो ये दबाएंगे, लेफ्ट आना है तो ये दबाएंगे, राइट आना है तो ये दबाएंगे। उसके बाद ये विंडो की है, दो दो विंडो की भी रहता है। उसके बाद कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर में बड़ा ABCD लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन करिए तो बड़ा ABCD में लिखाएगा वो, अगर इसको आप ऑफ करेंगे तो छोटा ABCD में लिखाएगा वो। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं कि कीबोर्ड के की अर्थात बटन, कीबोर्ड के कौन कौन बटन है। तो ऐसे ही स्टार में लिखेगा कीबोर्ड के की। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर ए से लेकर के जेड तक कीबोर्ड में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग शब्दों और अक्षरों को टाइप करने के लिए किया जाता है। अर्थात ए से लेकर के जेड तक की संख्याएं
क्यू को अल्फ़ाबेट की कहते हैं। इनकी मदद से आप शब्दों को, अक्षरों को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद है नंबर की। इनमें उपस्थित 0 से लेकर के 9 तक अंक रहता है। जैसे आपको 457 लिखना है तो आप उसमें दबाएंगे 457, जैसे अभी ये आपको बताएं। जैसे आपको 4457 लिखना है तो उसको दबाएंगे। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका नंबर की। नंबर आपको लिखना है तो उसकी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है नम लॉक की, अर्थात जब हम नम लॉक को दबाते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो जाता है और अब हम संख्याएं टाइप करने के लिए कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग कर सकते हैं। कहने का ये तात्पर्य हुआ कि अगर आपको टाइप करना है 2, 5, 10 कोई भी चीज़ संख्या टाइप करना है तो आपको पहले नंबर लॉक की को ऑन करना पड़ेगा, न्यूमेरिक कीपैड को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करेंगे तभी जा करके उसमें लिख सकते हैं। अगर आप उनको ऑन नहीं करेंगे तो उनमें नहीं लिख पाएंगे आप, इसलिए ऑन करना जरूरी है। अगला है स्पेस बार की। इसका उपयोग शब्दों के बीच खाली जगह देने के लिए होता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, अर्थात जो सबसे लंबा की होता है नीचे में ये जो आपको दिख रहा है यही है स्पेस की। ये है स्पेस की, इतना लंबा सा होता है। अगर आप कोई भी चीज़ टाइप की है उसके बाद उसके बीच में जगह छोड़ना है तो एक बार दबाएंगे, थोड़ा हटेगा वो। उसके बाद है कि एरो की। इनका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर दाएं बाएं ऊपर और नीचे ले जाने के लिए होता है। यही होती है कर्सर। अगर आपको ऊपर ले जाना है तो इस बटन को दबाएंगे, नीचे लाना है तो इस बटन को दबाएंगे, लेफ्ट ले जाना है तो इधर दबाएंगे, राइट ले जाना है तो इसको दबाएंगे। एरो की हो गया। उसके बाद है बैक स्पेस की। इसका उपयोग कर्सर के बाएं लिखे अक्षर को मिटाने के लिए होता है, अर्थात बाएं लिखें। अगर लेफ्ट साइड में कोई भी संख्याएं लिखी हुई है उसको मिटाना है तो आप बैक स्पेस की दबाइए। उसके बाद है डिलीट की। डिलीट की का मतलब ये होता है कि डिलीट करना। इसका उपयोग कर्सर की जगह पर लिखे अक्षर को मिटाने के लिए होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ लिखे हैं उनको मिटाना है तो डिलीट की दबाइए। उसके बाद है कैप्स लॉक। अक्षरों को बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए हम कैप्स लॉक की को दबाते हैं। कैप्स लॉक ऑन होने पर आपके द्वारा टाइप किए गए अक्षर स्क्रीन पर बड़े अक्षर में दिखाई देते हैं। कैप्स लॉक बंद होने पर अर्थात ऑफ होने पर अक्षर स्क्रीन पर छोटे अक्षरों में दिखाई देते हैं। अगर आप कैप्स लॉक को ऑन करिएगा तो बड़ा अक्षर में दिखाई देगा, ऑफ कर देंगे तो छोटा अक्षरों में दिखाई देने लग जाएगा। कैप्स लॉक होता है कहाँ पर, तो कैप्स लॉक यहाँ पर होता है। जैसे अभी आपको बताया ये होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक के बाद देखिए अगला कौन सा की है। अगला की है शिफ्ट। शिफ्ट की कहते हैं कि अक्षरों को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए उन्हें शिफ्ट की के साथ उपयोग करते हैं। अगर आपको कोई भी जैसे ए लिखना है और उसको अगर बड़ा कैप्स लॉक नहीं ऑन करते हैं, वैसे ही आपको बड़ा ए लिखना है तो वैसे ही आप शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि बड़ा ए लिखा जाएगा वो। कहते हैं यह केवल उन अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलता है जिनकी की को शिफ्ट के साथ उपयोग किया जाता है। जैसे शिफ्ट की प्लस ए को दबाने पर ए टाइप हो जाता है, शिफ्ट के साथ अगर छोटा ए दबाएंगे तो बड़ा ए में कन्वर्ट हो जाता है वो। उसके बाद है इंटर की। इंटर की इसका उपयोग पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए तथा कंप्यूटर पर किसी आदेश कमांड की पुष्टि के लिए होता है। तो यहीं तक आज रहने दीजिए। इंटर की तक हम लोग देखें आज इंटर की क्या होता है। इसके अगले क्लास में हम लोग और भी चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और यही नहीं, उसके बाद हम लोग कर्सर के बारे में चर्चा कर लेते थोड़ा बहुत कि कर्सर क्या होता है। कर्सर मतलब हुआ, नीचे आप स्टार में से लिखेंगे जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं उनको आप लिखते चलिए। कहते हैं कर्सर क्या होता है। कर्सर एक छोटी सी रेखा होती है जो स्क्रीन पर चमकती है। यह स्क्रीन पर उस स्थान को इंगित करता है जहां कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किया गया अगला अक्षर या संख्या या प्रतीक प्रदर्शित होता है। इसी को कर्सर कहते हैं। जैसे जैसे हम ये अभी ऐसे करके घुमा रही है तो ये क्या है, मेरा कर्सर है ये, है ना, इन्हीं को कहते हैं कर्सर। ठीक है, तो कर्सर क्या होती है समझ में आया।
कि कर्सर एक प्रकार की छोटी सी रेखा होती है, ये रेखा होती है। ये स्क्रीन पर हरदम चमकता रहता है, जैसे अभी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, ये चमक रहा है ये। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो जो भी चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ों को आप लिखते हुए चलेंगे। एक भी चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, सब चीज़ों को लिखना है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।